हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपने स्तर से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं लाइव सेशन में। एक बार तमाम साथी फटाफट से जुड़िएगा और लाइव सेशन को एक बार अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्त और शानदार तरीके से आज का ये आगाज होगा। बेहतरीन तरीके से हम इस सेशन को करेंगे और बहुत ही गजब के शानदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, बढ़िया मस्ती से अपनी पढ़ाई को आप जो अपने स्तर से कर रहे होंगे। चलिए मित्रों, एक बार जुड़िएगा फटाफट से और शानदार तरीके के साथ में, एकदम जोरदार तरीके के साथ में आज के इस लाइव सेशन को भी जो है मित्रों आप शेयर कर दें। जो भी कोई साथी नया है और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो साथी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी से प्यारे मित्रों मैंने केवल और केवल कुछ मांगा है, तो वो आपसे एक बात मांगी है। मैं चाहता हूँ कि 2 जून को मेरे जन्मदिन के केक के साथ में मैं जो दिव्य दृष्टि क्लासेज का यूट्यूब चैनल है उसका जो 150 के का परिवार है उसे भी देखना चाहता हूं, और मात्र 2000 लोगों की आवश्यकता है। वो सभी आप मित्रों अगर प्रयास करोगे तो वो 2000 लोग जो हैं अपने 2-4-5 दिन में जुड़ जाएंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप सभी ने इस तरीके से अपना जो लगातार वो बेहतरीन जो अपना प्रयास जारी रखा है। आप भी अपने स्तर से अपने अपने मित्रों तक ये चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोले उन्हें। बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई रहे, और आप सभी को पता है लगातार शानदार तरीके के साथ में अपनी जो क्लास है वो हमारी चल रही है। चलिए मित्रों, बिल्कुल राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो भाई? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा को मित्रों शेयर जरूर कर दें। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी नया साथी पहली बार देख रहा है इस चैनल को जरूर आप जो है मित्रों एक बार सब्सक्राइब कर दें। आपका अपना चैनल है, छोटा सा चैनल है, इसको भी अपनापन समझकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 28 मई की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी लाइव कोर्स, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 151 रुपये के अंदर मिलेगा। बस कूपन कोड लगाइएगा DD151 और 151 रुपये के अंदर आप दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी कोर्स पा सकते हैं। राजस्थान पुलिस और फाउंडेशन बैच हमारा CET EORO 2026 का 25 मई से एक बैच प्रारंभ हुआ है ऑफलाइन। जो भी कोई साथी ऑफलाइन आना चाहता है वो हमारी टीम के साथ में जुड़ के ऑफलाइन भी पढ़ सकता है। इसी के साथ आपके बीच में एक शानदार जबरदस्त ऑफर अभी चल ही रहा मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिव्य दृष्टि क्लासेज में। ये आपके राजस्थान जीके के 3 बेहतरीन सब्जेक्ट, जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है मित्रों, एक आपके राजस्थान हिस्ट्री है और एक आपके राजस्थान का करंट अफेयर्स है। अब आपको मित्रों टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे, और इसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 42 पेपर अपलोड हो चुके हैं। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर 32 पेपर अपलोड है मित्रों, और राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर 34 पेपर अपलोड हो चुके हैं। मतलब 108 जो पेपर है मित्रों वो अपने इस टेस्ट सीरीज के अंदर अपलोड है, और 5 पेपर और जो है मित्रों आज आपके इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं अपलोड करवा दूंगा। लगातार ये टेस्ट सीरीज अपडेट हो रही है, और बेहतरीन तरीके के साथ में इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो, वो भी मात्र आपके 39 रुपये में। तो 39 रुपये के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो आपका हिस्ट्री है, वो आपका कल्चर है, और आपका एक करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। जो भी साथी लेना चाहता है वो कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि दिव्य दृष्टि क्लासेज में अपना जो अभ्यास बैच है, राजस्थान जीके का MCQ बैच, राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके के साथ में टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं। वो बैच अभी आपके लिए मात्र 99 रुपये के अंदर अवेलेबल है। दक्ष बैच की बात करूं तो मात्र 39 रुपये में मिलेगा आपको, जिसके अंदर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी भी मिलेगी, MCQ बैच भी इसके अंदर मिलेगा उसका, और एक आपको दक्ष बैच के अंदर मिलेगा राजस्थान करंट अफेयर्स का MCQ बैच। शानदार तरीके के साथ में इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो मात्र 39 रुपये में। और ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो राजस्थान जीके की रामबाण टेस्ट सीरीज होगी, ये आपके 39 रुपये में अवेलेबल है। मात्र 39 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले मित्रों आपसे यही कहूँगा कि एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं और नया साथी हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसा कि आप सभी को पता है 2 जून को जो है मित्रों हम केक काटेंगे, तो 150 के का केक भी यूट्यूब का साथ में काटेंगे। चलो मित्रों, राजस्थान हाई कोर्ट जो अपने मित्रों न्यायालय है, जिसकी एक जयपुर में पीठ है, ये कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में केंद्र सरकार से संबंधित जो मामले हैं उनकी पैरवी करने के लिए किस अधिवक्ता को अपॉइंट किया गया? तो डॉक्टर विनय कांत जो सक्सेना है उनको किया गया। राजस्थान के किस व्यक्ति को दिव्यांग सशक्तिकरण के मामले में कर्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो अपने जयपुर के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है मित्रों आपके डॉक्टर हेमंत गोयल। फिर हमने पढ़ा था कल
कि राजस्थान का प्रथम वह जिला बताओ जिसके जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासी प्रकोष्ठ जो है वो बनाया गया। तो सबसे पहले प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन अपने राजस्थान में पाली जिला प्रशासन के द्वारा कर लिया गया। जयपुर में अपने फ्यूजन ग्रुप और ग्रैंड सफारी के सहयोग से मिसेज राजस्थान का ग्रैंड फिनाले नाम का एक प्रतियोगिता हुई। उसमें मिसेज राजस्थान 2026 में सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में कौन विजेता बनी? तो सिल्वर में उमा मीणा बनी है और आपके गोल्ड कैटेगरी के अंदर कौन बनी है? श्वेता कसाना इसकी विजेता बनी है। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये योजना 25 दिसंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी। और इस योजना में अगर बात करें तो करंट का ये सवाल बनेगा। इस योजना में सर्वाधिक लंबाई की सड़कों के निर्माण और बेहतर क्वालिटी पूर्ण कंट्रोल की श्रेणियों में राजस्थान को सेकंड रैंक प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसका 25 वर्ष पूरे होने पर जयंती अपने रजत जयंती समारोह जो है मित्रों वो आयोजित हुआ आपके एमपी के सीहोर नामक स्थान पर, बेरुंडा जगह पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा था और इस तरीके से अपने करंट अफेयर्स के कल 5 ही क्वेश्चन थे। ये आपका राजस्थान जीके का अभ्यास बैच है। राजस्थान जीके का आपका डर खत्म होगा और टॉपिक वाइज राजस्थान जीके को आप कर सकते हैं और शानदार। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये राजस्थान जीके का जो आपके अभ्यास बैच है ये आपके न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। न्यू पैटर्न बेस्ड है मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर रखे गए। तो आपके ए और आर वाले जो सवाल आ रहे हैं मित्रों वो क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। कथन कारण वाले प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। दूसरी बात, आजकल थोड़ा सा एग्जामिनर ने ट्रेंड चेंज कर दिया तो कालक्रम वाले प्रश्न इसके अंदर मिलेंगे। एक आपके कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कूट वाले प्रश्न भी आपको इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। और टॉपिक वाइज होगा ये बैच शानदार तरीके के साथ में। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपके राजस्थान में आपने कौन देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है मित्रों वो आपके देखने वाले हैं अभिषेक सर। राजस्थान ज्योग्राफी वाला पूरा सेगमेंट मोहन सर देखने वाले हैं। और आर्ट एंड कल्चर का पूरा पोर्शन आपके मैं देखूंगा। और साथ ही राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो भी मैं इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं। और एक ऐसा अभ्यास बैच जो कि मित्रों आपके लिए अभी वर्तमान में अपने शानदार तरीके के साथ में ऑफर आपको दिया गया। और ओनली ये बैच अभी आपको 99 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मात्र 99 रुपये में आपके ये बैच अवेलेबल है, जिस बैच को आप ज्वाइन कर लो और शानदार तरीके से राजस्थान जीके को नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मित्रों वो आप पढ़ो। चलिए मित्रों, अब आज के दिन की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा। इससे पहले आपसे कहूँगा एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक और शेयर कर दो। फिर अपन आज के सवालों को जो है मित्रों एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अब ध्यान से सुनिएगा। वायु अस्त्र फर्स्ट नाम का एक युद्ध अभ्यास है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। और आपको पता है राजस्थान में अपने खूब सारी एक्सरसाइज और युद्ध अभ्यास होते हैं, उनमें से एक नाम आया है आपके कौन सा? वायु अस्त्र फर्स्ट। इसका आयोजन आपके मित्रों भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। याद रखिएगा मित्रों, इस युद्ध अभ्यास का आयोजन आपके राजस्थान में कहाँ हुआ? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो आपके जैसलमेर में है मित्रों, यहाँ आपके वायु अस्त्र फर्स्ट का युद्ध अभ्यास का क्या हुआ? आयोजन हुआ। और ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये कह रहा है कि नौसेना की समुद्री क्षमता का परीक्षण करना है। अब आपको पता है कि राजस्थान में किया गया तो यहाँ अपने पानी कहाँ से लाएंगे भाई? तो यहाँ नेवी हो सकती है क्या? नहीं। नौसेना कहाँ से होगी? यहाँ तो वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। तो मित्रों इसका मतलब यह है कि जो आपकी वायुसेना है मित्रों, उस वायुसेना ने जो है अपने हवाई जो क्षमता है उसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया कि हमारी जो वायुसेना है उसकी हवाई क्षमता कितनी है, उसका सफल परीक्षण आपके राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मित्रों आपका पहला स्टेटमेंट तो सही था और दूसरा भी सही था, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? गलत। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का जो आपका आंसर होना है वो आपका उत्तर हो जाता है मित्रों क्या? पहला ऑप्शन होगा। केवल 1 और 2 सही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको मैं कुछ अपने प्रमुख युद्ध अभ्यास है वो बता देता हूँ। जैसे वायु शक्ति 2026 का अपने युद्ध अभ्यास पढ़ा मित्रों, और इसका आयोजन भी आपके कहाँ हुआ? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास आपके मित्रों जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ना, जो एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज मानी जाती है, उसी के अंदर वायु शक्ति अपने 2026 का युद्ध अभ्यास हुआ। अब वायु शक्ति नाम है तो इसका मतलब इसका आयोजन कौन करेगी? तो भारतीय वायुसेना करेगी। और विशेषता क्या है? दिन रात अपने संयुक्त जो एयर अपनी जो पावर प्रदर्शन है और राफेल
जो अपनी हवाई है, और सुखोई 30 नामक जो अपने विमान है, जगुआर है, आदि विमानों की इसके अंदर भागीदारी मिली थी। ये आपका वायु शक्ति युद्ध अभ्यास है। फिर हमने और पढ़ा मित्रों, अजय वॉरियर नाम का अपना एक युद्ध अभ्यास है, जो कि मित्रों आपके 2025 में हुआ था। ये आपके बीकानेर में हुआ, और बीकानेर में कौन से स्थान पे हुआ, तो बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है मित्रों। यहाँ आपके अजय वॉरियर नाम का एक सैन्य अभ्यास होता है, ये आप ध्यान रख लेना। और ये अजय वॉरियर नाम का सैन्य अभ्यास किस किस के बीच होता है, तो एक तो भारत और अपने एक ब्रिटेन, 2 देशों के बीच में हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, आतंकवाद रोधी जो अपने और अर्ध जो अपने शहरी युद्ध प्रशिक्षण है, वो ट्रेनिंग अपन को देनी है, और हम आतंकवाद को कैसे रोक सकते हैं मिलकर, उसके लिए अजय वॉरियर नाम का युद्ध अभ्यास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ है। फिर एक आपके त्रिशूल नाम का युद्ध अभ्यास मैंने पढ़ाया था। ये आपके राजस्थान की जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां अपने भारत पाकिस्तान की सीमा है, उस रेगिस्तानी क्षेत्र में त्रिशूल नाम का युद्ध अभ्यास हुआ। और ये आपके जो है मित्रों भारत की अपने तीनों सेनाओं ने किया है। यहाँ थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने यहाँ इसमें भाग लिया था। अगर हम बात करें इसकी विशेषता, तो संयुक्त सैन्य समन्वय हो, मतलब तीनों सेनाओं के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, और जो आज की जो मॉडर्न अपने युद्ध की रणनीति है, वो हमें उस तरीके से अपनाकर चलनी है। उसके लिए एक अभ्यास हुआ त्रिशूल। त्रिशूल मतलब 3 की बात हो रही है, कौन कौन, जल थल वायु, ऐसे याद रख लो आप, तो याद रह जाएगा थल सेना, वायुसेना और आपके नौसेना। अगला क्वेश्चन क्या था, अब एक और आपका ये अभ्यास है, उसका नाम आता है ड्रोन एवं काउंटर, जो ड्रोन युद्ध अभ्यास है। ये भी आपके राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ, भारतीय सेना ने किया है। और आधुनिक जो ड्रोन है मित्रों, उससे युद्ध क्षमता का क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया। तो ये आपके ड्रोन और काउंटर जो ड्रोन युद्ध अभ्यास है, ये भी अपने राजस्थान में हुआ था। ये कुछ करंट के युद्ध अभ्यास थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आगे चलते हैं, और ये आपके शानदार जबरदस्त एक क्वेश्चन आया, लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ 2026 में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, या तो आरपीएससी की किसी परीक्षा में छपेगा, या फिर ये अधीनस्थ बोर्ड के किसी एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में मित्रों आपको पता है कि 22 मई 2026 को भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अपने कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक हुई। और उसकी बैठक में मित्रों राजस्थान में जो आपके इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट पॉलिसी है 2026 की, इसको मंजूरी दी गई, जिसको हम क्या कहते हैं मित्रों, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026। अब नाम से पता चल रहा, ऐसी नीति जो राजस्थान में क्या करेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगी, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास करेगी। अब विकास कैसे करेगी, जब अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टर को बुलाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तब जाकर अपने राजस्थान का क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। अब देख लेते हैं इस नीति को 22 मई 2026 को राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडलीय बैठक में क्या मिली है मित्रों, मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति का उद्देश्य है क्या, तो उद्देश्य राज्य में अक्षय ऊर्जा और जो आपके सर्कुलर इकोनॉमी है, जिसको हम चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं मित्रों, इसको प्रमोट करेगी। अब आपको पता है कि अक्षय जो ऊर्जा है मित्रों, इस अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अगर हम बात करें तो पूरे देश में अपने राजस्थान क्या है, पूरे देश में नंबर 1 पर है। तो राजस्थान अपने पूरे देश में फर्स्ट रैंक पर है, किसमें, अक्षय ऊर्जा के मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। अक्षय का मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती हो, जिसके अंदर जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की ऊर्जा को अपन किस में रखते हैं, अक्षय ऊर्जा। और अपने इस नीति का उद्देश्य रखा गया कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है, जो अपने अर्थव्यवस्था जो है वो रेगुलर घूमती रहे चक्र के रूप में, उसको क्या करना है, प्रमोट करना। ये इस नीति का क्या है, उद्देश्य है। इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पादन किया जाएगा। मतलब सरकार ने कहा कि जो भी पर्यावरण है अपना, उस पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, और हम पर्यावरण के अनुकूल क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे, ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी तो इसके अंदर अपने एक कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा, और इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका 4G। अपन पढ़ेंगे इसको, जी के रूप में क्या क्या शब्द बनेंगे। एक जी का मतलब होता है आपके गवर्नेंस, एक जी का मतलब होता है आपके ग्लोबलाइजेशन, एक जी का मतलब होता है आपके गवर्नेंस, और एक आपका जो है मित्रों जी का मतलब हो जाएगा ग्रीन। इस तरीके से आपके जो 4G है मित्रों, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस पर बढ़ावा देंगे, और इस नीति के माध्यम से अपने राज्य में औद्योगिक जो विकास है मित्रों, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पॉइंट क्या है मित्रों, इस नीति के बारे में सही है। अब इसको अपन बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये राजस्थान में आपकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है 2026, इसका मेन उद्देश्य है कि राज्य को विकसित राजस्थान जो 2047 है
उस विजन के अनुरूप एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में बनाना। मतलब अपने राजस्थान सरकार ने अपने 2047 तक एक टारगेट बनाया कि हम राजस्थान को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। और विकसित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वैश्विक आपको औद्योगिक केंद्र बनना पड़ेगा, ग्लोबल हब बनना पड़ेगा। इसने आर्थिक लक्ष्य क्या रखा, 2028-29 तक राज्य की जो अर्थव्यवस्था है इसको बढ़ाकर 350 बिलियन डॉलर यानी 350 जो अरब अमेरिकी डॉलर है मित्रों, इसको पहुंचाया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आप सबको पता है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा तो ये कहता था कि 2029 तक हम 350 बिलियन डॉलर जो अर्थव्यवस्था करेंगे। राजस्थान का बजट ये कहता है कि 2030 तक हम क्या कर लेंगे, अपनी इकोनॉमी को 350 कर लेंगे। अब राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी कहती है कि हमें 2028-29 में ही हमारी राजस्थान की इकोनॉमी को क्या करना है, हमें 350 बिलियन डॉलर करना है। और इसके जो रणनीतिक स्तंभ है ये 4 है मित्रों। और 4 में आपके रणनीतिक स्तंभ कैसे हैं, तो 4G हैं। एक जी का मतलब होता है ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल हो, गवर्नेंस यानी सुशासन हो, और एक ग्रोथ यानी वृद्धि अपनी लगातार बढ़ती रहे। और एक जी का मतलब अपना हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। तो हरित, सुशासन, विकास और वैश्वीकरण, ये आपके 4G पर आधारित कौन सी नीति है मित्रों, तो उसका नाम आता है आपके राजस्थान औद्योगिक नीति 2026। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर और देखें तो इसके प्रमुख क्षेत्र में क्या आएगा, सेमीकंडक्टर आएगा, डेटा सेंटर होगा, रक्षा विनिर्माण होगा, रसद होगा, इसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। निवेश को इसमें बढ़ावा मिलेगा। अब इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उद्योगों को लगाना है तो आपको सिंगल विंडो जो है मित्रों, एकल खिड़की अनुमोदन लेना पड़ेगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा और स्वतः नवीनीकरण यानी सेल्फ उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। जैसी सुविधाएं इस नीति के माध्यम से अपने निवेशकों को प्रदान की जाएगी। ये आपके राजस्थान की कौन सी नीति होती है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। याद रख लेना छोरों, तगड़ा क्वेश्चन था जिस तरीके से अपना पूरा हुआ। चलिए मित्रों, इस क्वेश्चन को वापस स्टार लगा दो। एक और शानदार क्वेश्चन आया, 2 से 15 मई 2026 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 24वें नंबर की कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के जयपुर की मोनिका जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों, मैं तो फिर कह रहा हूँ लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था मित्रों, मानिनी कौशिक का। उस मानिनी कौशिक ने भी इस प्रतियोगिता के अंदर क्या जीता है मित्रों, उसने भी आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मानिनी कौशिक, जिसका संबंध मेरे लाल याद रख लेना, जिसका संबंध भी आपके राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है। और खेल उनका हो जाता है कौन सा, तो उनका खेल हो जाता है आपका ये अपना शूटिंग। और उन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो याद रख लेना उनके द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, कांस्य पदक। और एक आपके मोनिका जाखड़ का संबंध याद रख लेना जयपुर से है। और इसका जो खेल पूछे तो मोनिका जाखड़ आपके किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, जिसको हम क्या कहेंगे मित्रों, निशानेबाजी। अभी एमपी के भोपाल में 2 से लेकर 15 मई को मित्रों 24वें नंबर की कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जो शूटिंग प्रतियोगिता हुई, उसमें मोनिका जाखड़ जयपुर की बात करूं तो इसने अपने झंडे गाड़े और झंडे गाड़ कर इसने कौन सा मेडल जीता है, कांस्य पदक। तो इस तरीके से याद रख लेना, मोनिका जाखड़ जयपुर की है, मानिनी कौशिक भी जयपुर की है और दोनों ने इस प्रतियोगिता के अंदर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया और गजब का क्वेश्चन था जो आपका इस तरीके से यहाँ पूरा हुआ। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार किस तिथि को आधिकारिक रूप से गोडावण जो दिवस है मित्रों, ये मनाया गया। क्या बात है, लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, गजब का सवाल फिर आपके बीच पहुंचा है। और मैं तो कह रहा हूँ पक्का परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली छपेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया आधिकारिक रूप से, ये कौन सी तिथि को मनाया गया। अब आप सभी को पता है कि गोडावण अपने राजस्थान का क्या है मित्रों, तो आप कहोगे सर गोडावण अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है। बिल्कुल है भाई। अब ये गोडावण जो राजस्थान का राज्य पक्षी, इसको राज्य पक्षी का दर्जा मिला था कब, तो ये 21 मई आपके 1981 में मिला था। तो 21 मई 1981 में गोडावण को अपने राजस्थान का राज्य पक्षी बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी मैंने आपको बताया था, हाल ही में अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस गोडावण की अगर बात करें तो वाटर होल जनगणना ये बताती है कि हमारे गोडावण की संख्या राजस्थान में कितनी है, तो वो संख्या आ जाती है आपके 41 और इसको संकटग्रस्त हमने घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आधिकारिक रूप से गोडावण जो दिवस है मित्रों, ये आपका कब मनाया गया है, तो
तो राजस्थान सरकार ने आधिकारिक रूप से गोडावण दिवस को मनाया कौन सी तारीख को? 21 मई को। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 22 मई को मैंने पढ़ ही दिया था तुम्हें, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब मैं आपको गोडावण के बारे में खूब सारी चीजें लाया हूँ जो आपको अच्छे से समझा देता हूँ। गोडावण आप सबको पता है कि अपने गोडावण राजस्थान का क्या है मित्रों? राज्य पक्षी है। अगर मैं इसकी बात करूं मित्रों तो इसके जो प्रमुख आवास क्षेत्र है राजस्थान में, एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क अपने जैसलमेर में, एक सोरसेन जो आपके मित्रों क्षेत्र है ये आपके बारां में पड़ता है, एक ये यहाँ निवास करता है, और एक आपके सोकलिया नाम का क्षेत्र है जो मित्रों आपके अजमेर में पड़ता है। तो सोकलिया, अजमेर, सोरसेन, बारां और डेजर्ट नेशनल पार्क जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में है, वहाँ ये अपने निवास करता राजस्थान में। ध्यान रख लेना, बहुत गजब का सवाल। और जैसलमेर जिले का तो वन्य जीव शुभंकर है कौन? गोडावण। अगर मैं इस गोडावण की बात करूं तो यहाँ से आपको याद रखना है, इसका अंग्रेजी नाम आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मित्रों। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपके आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, ये भी याद रखना। इसको अपने सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता, इसको हुकना कहते हैं, और इसी को आपके गुराइन कहते हैं। ये भारत के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। इसका भोजन क्या होता है? तो घास के बीज होते हैं। और आपको पता है गोडावण की सबसे पसंदीदा घास कौन सी है? सेवन घास। ये अपन ने पढ़ा था। कीट पतंगे होता है इसका भोजन, छिपकलियां होती है, छोटे जीव जंतु होते हैं। प्रजनन जो है इसका प्रजनन काल मानसून में बेटर होता है, और मादा सामान्यतः साल में केवल एक ही अंडा देती है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन। राज्य पक्षी घोषित हुआ 21 मई 1981 को। संख्या में वृद्धि 2025 में हुई। जैसलमेर में गोडावण की संख्या 198 तक पहुंच गई। अब ये 198, इसको ऐसा मत सोचना कि केवल इसकी है, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो इस पक्षी की जो गोडावण की संख्या है ये तो रियल रूप से तो 41 है, लेकिन इसको कृत्रिम रूप से भी अपने पैदा किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये करंट में है। ये भी आपको जो है याद रखना। AI तकनीक और जो कैप्टिव ब्रीडिंग है उससे चूजों का जन्म हुआ, ध्यान रखना। शारीरिक विशेषताएं, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी पक्षी है। वजन लगभग इसका 15 से 18 किलोग्राम होता है। लंबी गर्दन है, मजबूत इसके पैर होते हैं, सिर पर काले रंग का मुकुट जैसा भाग होता है, और दूर से ये शुतुरमुर्ग जैसा लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये राजस्थान की मरुस्थलीय जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है गोडावण। इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। इस तरीके से तमाम सवाल जो आपके बनते हैं मित्रों, ये किससे बनेंगे? गोडावण से रिलेटेड। याद रखना, बड़ा बेहतरीन और गजब का प्रश्न आपके पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है। 2026 में प्रस्तावित जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 में, इसके संदर्भ में आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये भी आपके बीच में शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन आया है। अब 2026 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन आपके 2026 में मित्रों, ये आपके 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 के मध्य स्कॉटलैंड में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम आ जाता है मित्रों आपके ग्लासगो। यहाँ आपके कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होगा। इस गेम के लिए राजस्थान की जो बॉक्सर है मुक्केबाज अपनी अरुंधति चौधरी, जिसका संबंध आपके कोटा से है। और मित्रों ये कौन सी कैटेगरी के अंदर खेलती है? तो 70 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर ये भाग लेती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस अरुंधति चौधरी का चयन हुआ। अरुंधति का संबंध आपके कोटा जिले से, जो अंडर 17 जो किलोग्राम कैटेगरी है मित्रों, इसके अंदर भाग लेती है। ये ध्यान रखना। अरुंधति चौधरी राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर खिलाड़ी बनी है जो अपने कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेगी। ये वाला पॉइंट भी आपका क्या आ जाता है मित्रों? सही आ जाता। और मैंने आपको क्या बता रखा कि जहां भी अरुंधति चौधरी का नाम आए वहां अपन को क्या करना है? गोल्ड मेडल करना है। अभी आपको पता मंगोलिया के उलान बटोर में एशियन मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई, वहां भी झंडे गाड़ दिए, गोल्ड लाई है। और यही अरुंधति चौधरी नोएडा में अपने नेशनल अपने बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर भी गोल्ड मेडल जीत के आई। तुर्की में भी ये अपने अरुंधति चौधरी प्रतियोगिता में जाती और कौन सा मेडल लाती, तो वहां से भी गोल्ड लाई थी। इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो अरुंधति चौधरी कोटा में अपने कोटा से रिलेटेड है, काफी करंट में है। इन्होंने उलान बटार मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने बॉस्को कप इंटरनेशनल एलिकेट स्पेन में भी क्या जीता है मित्रों? तो उसमें भी अपने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता। इस तरीके से आपको अरुंधति चौधरी के बारे में सवाल ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रस्तावित राजस्थान माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अपने राजस्थान सरकार अपने राजस्थान में माटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उस राजस्थान सरकार के द्वारा अपने राजस्थान में मित्रों
माटी कला बोर्ड के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर खोला जा रहा, यानी माटी कला जो है मित्रों उस उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आपका जो सेंटर है मित्रों, ये आपके राजस्थान के दूदू में, जयपुर जिले में आती है दूदू, उस दूदू के पास एक जगह पड़ती है बीचून, इस बीचून नामक औद्योगिक क्षेत्र में। और ये बीचून जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको रिको ने स्थापित किया। यहाँ आपके मित्रों ये राजस्थान माटी कला जो केंद्र है इसका एक्सीलेंट सेंटर खोला जाएगा। ये पहला पॉइंट एकदम सही है। इस केंद्र के माध्यम से आधुनिक तकनीक का ट्रेनिंग, जो आधुनिक तकनीक है मित्रों इसकी प्रशिक्षण दी जाएगी। तो आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण यहाँ जो है मित्रों आपके दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। इस केंद्र में इस वर्ष 5000 जो विद्युत चलित चाक है मित्रों, चाक जानते हो अपने कुम्हार के घर होता है जिससे मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। अब जो है अपने मिट्टी के बर्तन जो बनेंगे वो 5000 विद्युत यानी बिजली से चलने वाला चाक होगा, जिसमें फटाफट अपने बर्तनों को बनाया जा सके। अब पहले क्या है कि मिट्टी जो है अपने उसको गूंथने के लिए हाथों का काम किया जाता था, अपने पैर काम में लिए जाते थे। अब मिट्टी गूंथने के लिए उनको मशीन मिलेगी। ये वाला पॉइंट भी आपका क्या जाता है मित्रों, सही आ जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा क्या कह रहा, ये कह रहा राजस्थान में माटी कला विकास बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई हैं। तो मित्रों ये वाला गलत हो गया, क्योंकि राजस्थान माटी कला विकास बोर्ड के अध्यक्ष आपके कौन है मित्रों, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था और उनका नाम आता है मित्रों प्रहलाद सिंह राय टांक। तो प्रहलाद सिंह राय जो टांक है मित्रों, ये आपके राजस्थान में माटी कला विकास बोर्ड के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना। और जसवंत सिंह बिश्नोई कौन है, तो राजस्थान में अभी वर्तमान में ये राजस्थान का जो आपके जीव जंतु कल्याण बोर्ड है मित्रों उसके अध्यक्ष है। तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनका नाम आपके क्या आ जाता है, और उनका नाम आता है मित्रों आपके क्या, जसवंत सिंह बिश्नोई। इस तरीके से आपका ये सवाल पूरा होगा। और याद रख लेना राजस्थान में आपके जो माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ खुलेगा, तो बिचुन औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में खुलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा क्या, केवल 1, 2, 3 यहाँ सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जनार्दन राय नागर जो राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आपके उदयपुर है मित्रों, इसके कुल गुरु कौन है। अभी कुछ दिनों पहले अपन ने 4-5 दिन पहले एक सवाल पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कर्पूर चंद कुलिश का। मित्रों ये यूनिवर्सिटी अपन ने गलती से उस सवाल में जयपुर लिख दी थी, पर याद रखना ये उदयपुर में है। जनार्दन राय नागर के नाम पर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर है, और इसके अंदर मित्रों अपने राजस्थान जो पत्रिका उसके जो संस्थापक है कर्पूर चंद कुलिश, उनके नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला गया। तो कर्पूर चंद कुलिश जो शोध संस्थान है मित्रों, ये आपके स्थापित किया गया है कहाँ, इस जनार्दन राय नागर आपके जो राजस्थान विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, इसके अंदर किया गया। और कर्पूर चंद कुलिश जिनका जन्म 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा ग्राम में हुआ, जिन्होंने 2 रचनाएं लिखी, पोलम पोल और मैं देखता चला गया, ये अपन ने पढ़ ली थी दोनों। और इसके कुल गुरु कौन है, क्या प्रोफेसर आनंद भालराव है, क्या प्रोफेसर एस सारंग देवोत है, क्या प्रोफेसर अल्पना कटेजा है, या प्रोफेसर देव स्वरूप है। तो ध्यान रख लेना प्रोफेसर जो एस आपके सारंग देवोत है मित्रों, ये आपके राजस्थान में, जनार्दन राय जो आपके नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर है उसके कौन है कुल गुरु। जबकि प्रोफेसर आनंद बालराव, कल परसों ही मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया आपको, अपने राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय है मित्रों। तो राजस्थान में आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके कहाँ स्थित है, तो मित्रों मैं आपको बता दूं वो आपका अजमेर में है। और इसी राजस्थान केंद्रीय अपने राजस्थान केंद्रीय जो अपने विश्वविद्यालय अजमेर है मित्रों, इसके कुल गुरु कौन है, तो याद रख लेना उनका नाम आता है प्रोफेसर आपके मित्रों आनंद बालराव। और याद रखना अभी अपन ने पढ़ा था साइला, अपने एक तकनीक पढ़ा था अपन ने, बहुत ही गजब की और शानदार क्वेश्चन था, जहाँ रेत में अपने गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है भाई, वो याद रखना। प्रोफेसर अल्पना कटेजा, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अपने राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान विश्वविद्यालय जो आपके कहाँ स्थित है, जयपुर में, उस राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की कुल गुरु कौन है, तो प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर देव स्वरूप कौन है, तो कल परसों ही क्लास में पढ़ाया आपके राजस्थान के जयपुर जिले में जामडोली स्थान पर एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आता है आपके बाबा आमटे। तो बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है मित्रों, जो आपके जामडोली जयपुर में है, उसके कुल गुरु कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके कुल गुरु आपके अभी वर्तमान में कौन है, उनका नाम आता है मित्रों आपके क्या, प्रोफेसर देव स्वरूप। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। ये 4 यूनिवर्सिटी के कुल गुरु हैं जिनकी बात अपन ने कर ली, और अक्सर यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता, याद रखिए। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान के निम्नलिखित जो दिवस है उनको उनकी तिथि के साथ में सुमेलित कीजिएगा। आजकल इस तरीके के भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। अब करंट को भी ऐसे फॉलो करके पूछ लेगा। अब मित्रों, ये जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच आया है और अभी वो दिवस बता रहा हूँ जो अभी आपके करंट में चल रहे हैं, उनको जरूर ध्यान रखना। आपको पता है कि पहला राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया गया और फर्स्ट दिवस आपका 2025 में मनाया गया, पर ये कब मना है इसको ध्यान रखना। अब ये राजस्थान में आपका जो प्रवासी दिवस है मित्रों, ये आपके 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया गया था, ये हमने पढ़ा था। फिर राजस्थान में गोडावण दिवस अभी आधिकारिक रूप से आपके कब मनाया गया, तो राजस्थान में गोडावण दिवस आपके मनाया गया कब मित्रों, 21 मई को मनाया गया। राजस्थान में निमराना दिवस, ये निमराना आपके अलवर वाला स्थान है जो पहले अलवर में था, आज कोटपुतली बहरोड इसकी लोकेशन आती है। और निमराना जहाँ पे आपको पता है जापानी औद्योगिक पार्क है, इसी निमराना के नाम पर एक दिवस मनाया गया और ये मनाया गया कब, 11 सितंबर को। महाराणा प्रताप के नाम पर पहली बार इनका राज्यरोहण दिवस मनाया गया और ये भी करंट में पढ़ाया था। और ये महाराणा प्रताप राज्यरोहण दिवस आपके कब मनाया गया, तो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय आपके राज्यरोहण दिवस मनाया गया। और पहला राज्यरोहण दिवस ये आपका 28 फरवरी को मनाया गया। याद रख लेना रे छोरों, कितना तगड़ा सवाल है। और पहला ये 28 फरवरी 2026 को मनाया है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन तरीके से ये सवाल होगा। और यहाँ आपका जो आंसर होगा मित्रों, ये आपका आ जाता है 2 नंबर, फिर आपका चौथा नंबर होगा, फिर आपका पहला नंबर और फिर आपका होगा तीसरा। तो 2, 4, 1, 3 जिसने भी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर पे पहुंचे हो। अगला सवाल करो। जनगणना जो 2027 है, इसके दौरान जो फील्ड कार्य में जनगणना कर्मी हैं, अगर उनके साथ में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। तो जनगणना ड्यूटी में जितने भी लोग लगे हैं, अब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है अपने चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की कोई दुर्घटना में मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम उसे 20 लाख रुपए जो है उसको देंगे आर्थिक सहायता। तो 20 लाख रुपए की इसमें बोला गया है। और बैंकर 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारे जो जनगणना वाले लोग हैं बेचारे घर घर जाकर मकानों की सूचीकरण को इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ी बेहतरीन इनकी बैंकर ड्यूटी है, पर क्या करें, ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। तो ये अपने मुआवजा इसमें मिलेगा कितना, 20 लाख रुपए। ये याद रखना, शानदार क्वेश्चन। आज का करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल। आज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यही था भाई, 9 ही क्वेश्चन डाले थे आज, कोई बात नहीं। अब देखो मित्रों, ये मैं आपको जो है एक जानकारी दे दूं, फिर विजय सीरीज के सवाल अपन करेंगे। एक तो आपके कॉम्बो टेस्ट सीरीज है राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की, जो 39 रुपये की है। और अभी ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 3 जून तक 39 रुपये में। फिर एक मैंने आपको ये बता दिया, आइए अपना अभ्यास बैच, इसे तो ले लेना, चुक मत जाना, नए पैटर्न पर आधारित है। अभी स्पेशल ऑफर में ये बैच आपको मात्र 99 रुपये के अंदर मिल रहा है। और इसमें राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको 6 से 8 हज़ार सवाल इसके अंदर क्या है मित्रों, मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे विजय सीरीज की। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और जो नया साथी जुड़ा है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 150 के करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। 2000 लोगों को तो आप आराम से जोड़ सकते हैं। बताओ, पहला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान की प्रथम हरिजन जो पाठशाला है जो आपके अमरसर नामक स्थान पर स्थापित हुई थी, और ये कब स्थापित हुई। तो मित्रों भी ये करंट में रहा सवाल, क्योंकि इसको 100 साल पूरे हो गए। और ये राजस्थान की प्रथम हरिजन जो पाठशाला है मित्रों, इसकी स्थापना होती है आपके कब, 1926 में। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, वीर भारत सभा, वीर भारत समाज, जैन वर्धमान पाठशाला आदि को स्थापना वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करें। क्या शानदार सवाल है। देखो, वीर भारत सभा की स्थापना मित्रों आपके 1910 ईस्वी में होती है, और इसकी स्थापना आपके कहाँ होती है, कोटा में। किस किस ने इसकी स्थापना की, तो 2 व्यक्तियों ने मिलकर इसको स्थापित किया था। एक तो आपको ध्यान रखना है केसरी सिंह बारठ, और एक साथ में एक व्यक्ति और है, उस बंदे का नाम आता है मित्रों आपके गोपाल सिंह खरवा। तो केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा दोनों ने मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी कोटा में, कब, 1910 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखो, वीर भारत समाज की स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना मित्रों 1919 में होती है, और इसकी स्थापना जो है मित्रों किसके द्वारा की गई, तो 1919 में इसकी स्थापना की थी आपके किसने, विजय सिंह पथिक ने।
ये वही विजय सिंह प्रतीक है जिनको किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता, जिनका वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। अगर मैं बात करूं आपके जैन वर्धमान अपने पाठशाला की, तो इसकी स्थापना आपके 1907 में होती है और इसकी स्थापना आपके जयपुर में हुई। और इसके संस्थापक कौन है, तो उसका नाम आता है मित्रों आपके अर्जुन लाल सेठी। और आपने सुना होगा, सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ये अपने इस तरीके से तीनों अपने संस्थान है। अब इसको स्थापना वर्ष के आधार पर जमाना था। सबसे पहले जैन वर्धमान पाठशाला आएगा 3 नंबर, फिर आपके वीर भारत सभा तो 1 नंबर, और फिर वीर भारत समाज आएगा तो 3, 1, 2 के साथ में ये सही सम्मिलित होगा। ठीक है मेरे लाल, आया क्वेश्चन तगड़ा। आओ अगले प्रश्न को फटाफट देख लेते हैं। राजस्थान में किस शासक को अपने कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है मित्रों, उसके अंदर शत्रुओं का अपहर्ता कहा गया। बहुत बढ़िया सवाल। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है मित्रों, ये आपके 1460 ईस्वी में लिखी गई। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक आपके कौन है मित्रों, महेश। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मित्रों मेवाड़ का जो शासक है कुंभा, इस मेवाड़ के शासक कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया। तो मेवाड़ के शासक कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार आपके बताया गया कौन सी प्रशस्ति में, ये आपके आ जाती है। उस प्रशस्ति का नाम है आपके क्या, कुंभलगढ़। और इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में अपने मेवाड़ का जो शासक है अपने कुंभा, इसकी तुलना अपने दानवीरता के कारण कर्ण और बोस से क्या की गई है मित्रों, तुलना की। तो कर्ण और बोस से तुलना की गई कुंभा की, वो प्रशस्ति भी आपके कौन है, कुंभलगढ़। और इसी प्रशस्ति में मेवाड़ का एक शासक है राणा अपने हमीर, उसको विषम घाटी पंचानन कहा है। और शत्रुओं का अपहर्ता किसको कहा, तो एक भी मित्र का सवाल का आंसर नहीं आया। और शत्रुओं का अपहर्ता इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किसको कहा गया मेरे लाल, समर सिंह को। इस तरीके से आपका ये सवाल होगा। बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है। सब कुंभा आंसर दे रहे थे, अरे मुझे भी पता है कुंभा आंसर होगा उसका, पर प्रश्न जो पूछा शत्रुओं का अपहर्ता, वो आपके किसको कहा, समर सिंह को। समझ गए भाई। आओ अगले प्रश्न पर। राजस्थान में मामा भाणजा मंदिर कहाँ स्थित है। मामा भाणजा मंदिर आपके 2 जगह हैं मित्रों। एक तो फूलदेवरा नामक स्थान पर, जो ये आपका स्थान कहाँ पड़ता है, अटरू में। अटरू आपका आ जाता है मित्रों कहाँ, बाना में। एक मामा भाणजा मंदिर और है आपके, वो आपके राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मामा भाणजा से जो जो सवाल बनते हैं वो क्वेश्चन आप मुझे बताना। जैसे तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, तीर्थों की नानी, तीर्थों का गुरु, अपने तीर्थों का ये मामा हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन बताना। मामा भांजा की मजार कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, मामा भाणजा महल कहाँ है, मामा भाणजा की छतरी कहाँ है, ये तुम बताना कमेंट करके। ठीक है भाई। आओ अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। गले के आभूषणों के नाम बताइए। आजकल तो खूब क्वेश्चन आते हैं गले के आभूषण के। देखो मित्रों, एक आभूषण है तुलसी, एक यहाँ अपने आभूषण हो जाता है थमनियों, एक आपके आभूषण हो जाता है मित्रों तिमणियों। ये आपके गले के आभूषण लिख रहा हूँ मैं। फिर आपके यहाँ से एक अपने आभूषण हो जाता है, उसका नाम है साकर। एक हो जाएगा पोत। फिर आपके एक आभूषण का नाम है मित्रों चंपाकली, चंपाकली। एक आपके हो जाएगा गलपटियो, गलपटियो गले का आभूषण है। चंपाकली के बाद में एक आपका आभूषण हो जाएगा क्या, टुस्सी। एक आपका हो जाएगा यहाँ से टुस्सी के बाद में कंठी। तुलसी व चंपाकली अपने गले में टुस्सी पहनकर अपने मित्रों मंगलसूत्र हो जाएगा, मंगलसूत्र। फिर हार हो जाएगा, जैसे यहाँ अपने रानी हार, हंस हार, कंठहार, ये जिसके भी पीछे हार लग जाए सब गले के आभूषण है। एक माला वाले भी याद रखना, जैसे एक आभूषण हो जाएगा मोहन माला, एक होगा मटर माला, एक आभूषण आपका हो जाता है क्या, मुक्त माला। गले में माला व हार लेकर मंगल करने गई तो कंगाल हो गई, खुंगाली आभूषण। इतने सारे आभूषण हैं जो आपके किससे रिलेटेड है मित्रों, गले से। अब जो भी पूछा ये आपको याद रखना पड़ेगा शानदार तरीके के साथ में। मैंने आपको ये सारे बता दिए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास और फहीमुद्दीन डागर का संबंध किस गायन शैली से है, तो इन दोनों का संबंध एक गायन शैली से होगा, उसका नाम आता है मित्रों आपके ध्रुपद गायन शैली। ये याद रख लेना छोरो, ये ध्रुपद गायन शैली वही है जिसका संबंध आपके तानसेन से माना जाता है। ठीक है। और ये फहीमुद्दीन डागर जिसका सवाल भी आया है,
ये फ़हीमुद्दीन डागर आपके उदयपुर का है। बंदे को ध्रुपद गायन शैली के लिए भारत सरकार ने 2012 में एक पुरस्कार भी दिया था, और वो पुरस्कार आ जाता है मित्रों आपके क्या, पद्मश्री पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला और जिला कौन सा है? तो जिला आपका झालावाड़ हो जाएगा, और मित्रों आपका स्थान हो जाएगा कौन सा, माउंट आबू। यहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा। तो मुझे न्यूनतम वर्षा वाले स्थान और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। राजस्थान में वर्तमान में सड़क घनत्व कितना है? BSTC में आया था तो 92.97 वर्ग किलोमीटर। ये आपके मित्रों क्या है राजस्थान में, ये आपके सड़क घनत्व है। इसको भी याद रख लेना। जबरदस्त और शानदार सवाल। एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके ये बताना, RSRTC की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपको मैंने कई बार पढ़ाया, ये क्वेश्चन आप मुझे बता देना। राजस्थान में के इतिहास में किस शासक को 69 युद्धों का विजेता कहते हैं? कल देखे गया था पर किसी ने कमेंट करके तक नहीं बताया। ये मान सिंह जो फर्स्ट है आपके आमेर का शासक, इसको आपके 69 युद्धों का क्या कहते हैं, विजेता। जबकि 52 युद्धों का विजेता आपके कौन है, वो मारवाड़ का शासक मालदेव है। ये आपको मुझे जो है मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आज के सेशन को अब मैं यहीं विराम दूंगा। मिलते हैं प्यारे साथियों, अपने अभ्यास बैच में मिलूंगा। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास पढ़ाऊंगा इवनिंग में। आज भी कल्चर की जो है क्लास उसमें नहीं हो पाएगी। और जो भी राजस्थान जीके को नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहता है, इस अभ्यास बैच को ज्वाइन कर ले। दिव्य दृष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 99 रुपये का है। और ये आपके राजस्थान जीके में दक्ष बैच है एक, जिसमें आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 800 से ज़्यादा क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे। और इस दक्ष बैच की जो प्राइस है वो मात्र अभी आपके कितने हैं, 39 रुपये। तो मात्र 39 रुपये में ये आपको दक्ष बैच मिलेगा। शानदार तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और वीडियो अंत में कैसा लगा जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दें मित्रों। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि कम से कम अपना ये वाला जो चैनल है मित्रों, ये चैनल अपना जो है 1.5 लाख का हो जाए 2 जून को, ताकि शानदार तरीके के साथ में मैं अपना जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज अपने दिन में 4 बजे अपने राजस्थान हिस्ट्री की शानदार क्लास में। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आज, और एप्लीकेशन में वो क्लास होगी आपकी अभ्यास बैच में गोहिल वंश की 6 नंबर क्लास। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई चैनल को, और अपने साथियों से भी करवाओ सब्सक्राइब, ठीक है? और अभ्यास बैच ज्वाइन कर लो।